हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता हो चुका होगा कि यूपी बोर्ड 2023 का टाइम टेबल बिल्कुल जारी कर दिया गया है कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए। जैसा कि हमने दोस्तों पहले ही वीडियो में बताया था कि आपकी परीक्षाएं जो होने की संभावना है वो आपके 15 या 16 फरवरी से शुरू हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर पूरी तरीके से टाइम टेबल निकल करके आ गया और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से शुरू होकर के 4 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम पूरा टाइम टेबल देखेंगे और टाइम टेबल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक पेपर में कितने कितने दिन का गैप पड़ा हुआ है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इस चीज़ को सभी बच्चे जो है अच्छे से बहुत ही ध्यान देखिएगा। सब कुछ हम आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है इस पैटर्न के तरीके से पढ़ाई कर सकें। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, जिससे पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉप नंबर ला सके। ठीक है, साथ में हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले टेलीग्राम का और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी जाकर ग्रुप में बिल्कुल जुड़ जाइएगा, पढ़ाई तक बिल्कुल जुड़े रहिएगा। जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। जितना बताते चल रहे हैं उतना आप सभी को करते चलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अब चलते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड द्वारा यहाँ पर आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी अगर कहेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम भेज देंगे। आप सभी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं कि क्या रहता है टाइम टेबल और एक सब्जेक्ट में एक से दूसरे सब्जेक्ट में कितने कितने दिन का हमें अंतराल मिला और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे यहाँ आप देख पाएंगे कि बृहस्पतिवार यानी 16 फरवरी 2023 को आपका पेपर शुरू होता है। हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि उनका जो है हिंदी यानी हिंदी प्रारंभिक हिंदी आपको स्कूलों को पढ़ा हुआ है। कक्षा 12 वाले छात्र यहाँ पर देंगे इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका देखेंगे आपका जो है जो पेपर है हिंदी और सामान्य हिंदी। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, जो आर्ट साइंस वाले बच्चे होंगे उनका हिंदी रहता है यानी कि साहित्यिक हिंदी, उसी को हिंदी कहा जाता है। और जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनका सामान्य हिंदी का पेपर देना होता है। तो उनका जो डेट पड़ा हुआ है वो 16 फरवरी को पहला पेपर पड़ा हुआ। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर टाइम टेबल भी दे रखा है। समय ध्यान सुनिएगा, जो कक्षा 10 वाले छात्र होंगे उनका जो पेपर है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 11:15 बजे तक उनका समाप्त हो जाएगा। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं कक्षा 12 वाले छात्र देंगे तो उनका जो समय है सारणी यहाँ पर टाइम टेबल है समय का, तो यहाँ पर उनका दोपहर 2 बजे से पेपर होगा और 5:15 बजे आपका छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रह जाती हैं ये। और यहाँ ध्यान समझिएगा, ये आपका टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बदलेगा। समय आप लोग देख लीजिएगा, हाई स्कूल वाले बच्चों का सुबह में रहेगा और इंटर वाले बच्चों का जो है आपका शाम के मीटिंग में रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। आप टाइम टेबल यहाँ पर देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी बात करेंगे यहाँ पर हम कक्षा 12 साइंस वाले बच्चों का, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा दिन का अंतराल मिला है, बट कुछ सब्जेक्ट में आपको अभी से जिम्मेदारी से ही पढ़ाई करनी है, अन्यथा आपका पेपर छूट सकता है। ठीक है, और यहाँ देखें अगर बात कर लेते हैं तो इनका हाई स्कूल बच्चों का जो गणित का पेपर है वो आपका 21 फरवरी को यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्लाइड करते हुए आगे आते हैं। अगर आप देख चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके जो है आप टाइम टेबल देख पाएंगे, बाकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा, अब बात आती है दिन शुक्रवार 24 फरवरी 2023 की। अगर इसमें इंटर वाले बच्चे ध्यान देंगे, इनका यहाँ पर देख पाएंगे कि इनका अंग्रेजी का पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इनका अंग्रेजी का पेपर यानी कि अभी आपने पाया कि 16 के बाद डायरेक्ट आपका 24 तारीख को पड़ता है अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, अंग्रेजी का पेपर। अब यहाँ गैप की बात कर लेते हैं तो 7 दिन का आपको यहाँ पर मिल जाता है, 7 दिन का आपको मिल जाता है यहाँ पर गैप, यानी 7 दिन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको लगता है, ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद ठीक है अभी आपको बताएंगे। अब 7 दिन का गैप, अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप सही है, लेकिन जब 7 दिन का आपको गैप मिलता है तो इसमें से 3 या 4 दिन निकाल सकते हैं अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो आपका विषय है उसमें आपको गैप बहुत कम मिलने वाला है। तो इस 7 दिन का आप चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। 3 से 4 दिन आप आने वाले सब्जेक्ट का आप यहाँ पर प्रिपरेशन करके फिर 2-3 दिन बचता है तो आप फिर अंग्रेजी में जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए 24 के बाद जो आपका पेपर पड़ा हुआ है, अब 27 को देख पाएंगे आप। ठीक है, तो 24 को आपने पेपर दिया, इसके बाद आप देखेंगे 27 फरवरी दिन सोमवार को जो है आपका
जीव विज्ञान और मैथ का पेपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 27 फरवरी को जो है जीव विज्ञान और मैथ का पेपर पड़ा हुआ है। तो अभी आपने दिया पेपर 24 को आपने अंग्रेजी का दिया, अब पड़ गया 27 को, ठीक है, 27 को पड़ गया। अब बीच में गैप देखेंगे तो 2 दिन का मिला हुआ है गैप, ठीक है, 2 दिन का गैप यहाँ पर मिला हुआ है। मैथ वाले बच्चों के लिए 2 दिन का, बायो वाले बच्चों का 2 दिन के। अगर आप चाहते हो तो अंग्रेजी वाले जो 7 दिन का गैप है उसमें आप कुछ समय निकाल करके, अगर आपको लगता है कि गणित या जीव विज्ञान पर हमें समय देना चाहिए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रह जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिजिक्स के लिए 1-2 दिन का समय इसमें मिलना चाहिए था, बट फिजिक्स के लिए जो है आपको समय बहुत कम मिला हुआ है। अब देखिए 27 के बाद 28 के बाद देख पाएंगे यहाँ पर 1 मार्च को। अब यहाँ देखिए 1 मार्च 2023 को आपको मिल जाता है आर्ट साइंस वाले बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र है, और साइंस वाले बच्चों को यहाँ पर देख पाएंगे आपका भौतिक विज्ञान का पेपर मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आपने अभी पेपर आपने दिया था 27 तारीख को, अब आपको मिल गया पेपर 1 मार्च को, ठीक है। अब इसमें आप गैप पाएंगे तो सिर्फ मात्र 1 दिन का मिलेगा फिजिक्स के लिए। तो अगर आपको लगता है फिजिक्स में, अभी से ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे अभी से फिजिक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना शुरू करेंगे। आने वाले समय का फिजिक्स का रोजाना क्लास हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट का, और उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स पर अभी बिल्कुल आपको समय देने, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बिल्कुल समय कम मिला है तो आपको अभी से ज्यादा तरीके से तेजी में आपको यहां पर जो प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप जो है जो बचे हुए दिन बचे हैं उस पर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप चाहते हैं तो जैसे कि आपका 7 दिन का गैप मिलता है, तो अगर आप भौतिक विज्ञान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं तो भी आप भौतिक विज्ञान के लिए 1-2 दिन में वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, उससे आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं। तो आपका शनिवार को 4 मार्च को आपको पड़ जाता है जो है आपके रसायन विज्ञान का पेपर। यहाँ पर आप देख पाएंगे रसायन विज्ञान और आर्ट साइंस वालों का समाजशास्त्र, तो रसायन विज्ञान के यहाँ पर पेपर पड़ जाता है। तो आपने पेपर दिया 1 मार्च को, फिर आपका पेपर पड़ा 4 मार्च को। अब इसमें गैप की बात कर लेते हैं तो 2 दिन का आपको गैप मिल जाता है, ठीक है, 2 दिन का। तो रसायन विज्ञान के लिए हम कह सकते कुछ हद तक चीजें ठीक हैं, कम से कम 2 दिन का गैप मिला हुआ है। लेकिन भौतिक विज्ञान के लिए हमें मात्र 1 दिन का गैप मिला हुआ है। तो भौतिक विज्ञान का प्रिपरेशन हमें अभी से अच्छे से करनी है रोजाना, ताकि अगर 1 दिन का भी समय मिले तो कम से कम 1 दिन में हम क्वेश्चन बैंक के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन को, सभी चैप्टर को जो है हम अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर पाए, यानी कि इसको पढ़ पाए। बस इतना ही हम यहाँ पर कर पाएंगे उस समय, परीक्षा के समय। तो आपको फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको रसायन विज्ञान पर साथ में ध्यान देनी है, और उसके साथ साथ आपको जीव विज्ञान गणित पर, क्योंकि दोस्तों देख पाएंगे तो 2 या 1 दिन का ही गैप मिला हुआ है। हिंदी अब आसानी से दे देंगे पेपर, ठीक है। अंग्रेजी के लिए 7 दिन का गैप मिला है, उसमें आप चाहें तो अच्छे से प्रिपरेशन करके दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए जो है गणित के लिए आपके पास समय 1 और 2 दिन के लिए मिला है। तो इसके लिए प्रिपरेशन अभी से आप सभी को स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें अब किस तरीके से हमें तैयारी करनी, यानी अब जो शेष दिन बचे हुए हमें कौन सी प्लानिंग के साथ कैसे तैयारी करनी, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जो बताएंगे उसी तरीके से सभी बच्चों को फॉलो करना है। और आप लोग उसी तरीके से करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम आते आते एक शानदार अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो बच्चे अभी तक फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं कि तत्काल में टाइम टेबल आ गया, हमारा तैयारी कुछ नहीं, बिल्कुल आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इतने दिन में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार जितने भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा संख्या में हमारे प्रिय विद्यार्थी जो है इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड में, हर जगह शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, तैयारी करनी है, और हम बताएंगे तरीका, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।